नमस्कार और स्वागत है। कभी सोचा है कि एक बिल्कुल परफेक्ट दिखने वाला ट्रेड लेते ही वो अचानक खिलाफ क्यों चला जाता है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे और समझेंगे कि इसके पीछे स्मार्ट मनी का आखिर खेल क्या है। ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर ट्रेडर के दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है। चलिए, एक बहुत ही आम सिचुएशन को देखते हैं जिससे शायद हम सब गुजरे हों। तो देखिए, एक ट्रेडर चार्ट देख रहा है और उसे एक बहुत ही साफ रेजिस्टेंस लेवल दिखता है। ये बिल्कुल वही क्लासिक सेटअप है जिसके बारे में ट्रेडिंग की हर किताब में पढ़ाया जाता है। और फिर बूम, एक बड़ी जोरदार हरी कैंडल उस रेजिस्टेंस को तोड़ देती है। मोमेंटम बहुत ही मजबूत है और जो पारंपरिक ट्रेडिंग सिखाई जाती है उसके हिसाब से ये खरीदने का एक पक्का 100% वाला सिग्नल है। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड लेता है, मार्केट अचानक से यू टर्न ले लेता है। स्टॉप लॉस हिट हो जाता है और ट्रेडर बस यही सोचता रह जाता है कि आखिर गलती हुई कहाँ। देखिए, ये कोई बुरी किस्मत की बात नहीं है। ये बाजार की बनावट का ही एक हिस्सा है जिसे हम कह सकते हैं द ब्रेकआउट ट्रैप। और हाँ, ये एक ऐसा जाल है जिसे जानबूझकर बिछाया जाता है। तो इसका हल क्या है? ज्यादातर लोग कहेंगे कि भाई फेक ब्रेकआउट्स को पहचानना सीख लो, लेकिन क्या हो अगर हम सवाल ही बदल दें? क्या हो अगर उस ब्रेकआउट का मकसद कीमत को ऊपर ले जाना था ही नहीं? इस पूरे जाल को समझने के लिए हमें एक छोटे यानी रिटेल ट्रेडर की तरह सोचना बंद करना होगा और उन बड़े इंस्टीट्यूशंस की तरह सोचना शुरू करना होगा जो असल में मार्केट को चलाते हैं। आप देखिए, बाजार में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं, हम जैसे छोटे रिटेल ट्रेडर्स और दूसरे बड़े इंस्टीट्यूशंस। और दोनों के काम करने के तरीके में जमीन आसमान का फर्क है। रिटेल ट्रेडर्स कीमत को देखकर रिएक्ट करते हैं, जबकि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस असल में कीमत को बनाते हैं। इसको ऐसे समझिए, रिटेल ट्रेडर के लिए खरीदना मतलब मारुति खरीदना जो शोरूम में तुरंत मिल जाती है। लेकिन इंस्टीट्यूशंस के लिए ये रोल्स रॉयस खरीदने जैसा है जो खास ऑर्डर पर बनती है। मतलब वो एक क्लिक में लाखों शेयर नहीं खरीद सकते। उन्हें अपने ऑर्डर भरने के लिए सही वक्त और सही जगह पर बेचने वाले ढूंढने पड़ते हैं। और यहीं पर बाजार का सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट सामने आता है, लिक्विडिटी। सीधी भाषा में कहें तो लिक्विडिटी मार्केट का पेट्रोल है। ये बस इस बात का एक नाप है कि किसी भी कीमत पर कितने खरीदने वाले और कितने बेचने वाले मौजूद हैं। बिना लिक्विडिटी के बड़े प्लेयर्स के विशाल ऑर्डर कभी भर ही नहीं सकते। तो सोचिए, अगर किसी बड़े इंस्टीट्यूशन को बहुत बड़ी मात्रा में शेयर्स बेचने हैं तो उन्हें उतने ही खरीदार भी तो चाहिए। अब इतने सारे खरीदार एक साथ कहाँ से आएंगे? जवाब हैरान करने वाला है, वो उन्हें खुद बनाते हैं। और वो ऐसा कैसे करते हैं? एक ब्रेकआउट का भ्रम पैदा करके, जिसे देखकर रिटेल ट्रेडर्स खरीदने के लिए कूद पड़ते हैं। और ये सोच हमें बाजार को देखने के एक बिल्कुल नए नजरिए की तरफ ले जाती है। इसे ही स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स या एसएमसी के नाम से जाना जाता है। ये बाजार के छिपे हुए नियमों को समझने का एक तरीका है। मतलब सिर्फ चार्ट पर बने पैटर्न देखने के बजाय एसएमसी हमें ये सिखाता है कि हम उन पैटर्न्स के पीछे का क्यों समझें। ये एक तरह से जासूसी करने जैसा है, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स के कदमों के निशान ढूंढना, ताकि हम समझ सके कि वो असल में करने क्या वाले हैं। इसका जो मूल विचार है वो बहुत सीधा लेकिन बहुत पावरफुल है। हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स अक्सर अनजाने में वो लिक्विडिटी बन जाते हैं जिसकी जरूरत बड़े इंस्टीट्यूशंस को अपने विशाल ऑर्डर भरने के लिए होती है। तो सवाल ये है कि हम इन कदमों के निशानों को पहचाने कैसे? इसका जवाब बाजार की एक बड़ी ही खास खूबी में छिपा है कि बाजार जो है वो फ्रैक्टल होता है। इसका बस इतना सा मतलब है कि जो पैटर्न हम बड़े टाइम फ्रेम पर देखते हैं, वही पैटर्न छोटे टाइम फ्रेम पर भी बार बार दोहराए जाते हैं, बस एक छोटे स्केल पर। मान लीजिए एक डेली चार्ट पर हमें एक सीधा सादा मूव दिखाई दे रहा है। ये एक बड़ी कहानी का बस एक छोटा सा हिस्सा लगता है। लेकिन जब हम उसी हिस्से को मान लीजिए 1 घंटे या 5 मिनट के चार्ट पर जूम करके देखते हैं, तो हमें उसी एक बड़े मूव के अंदर कई छोटे छोटे उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं। एक पूरी कहानी नजर आती है। बस यही बाजार की फ्रैक्टल प्रकृति है। ट्रेडिंग में इसका सीधा मतलब ये है, एक अकेली 4 घंटे की हरी कैंडल जब उसे 5 मिनट के चार्ट पर देखा जाएगा तो वो एक पूरे ट्रेंड की तरह दिखेगी, जिसमें छोटे छोटे पुल बैक और नए हाई सब कुछ शामिल होगा। और ये जो बड़े खिलाड़ी हैं वो इन्हीं छोटे टाइम फ्रेम में काम करते हैं ताकि उनके कदमों के निशान छिपे रहें।
तो जब हम इस नज़रिए से बाजार को देखना शुरू करते हैं तो ट्रेडिंग करने का हमारा पूरा तरीका ही बदल जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी शोर में संगीत को सुनना सीख लेना। तो अब हमारा लक्ष्य ब्रेकआउट का पीछा करना नहीं रहता, बल्कि ये पहचानना है कि स्मार्ट मनी कहाँ पर लिक्विडिटी ढूंढ रही है और फिर उनके साथ चलना है, उनके खिलाफ नहीं। हमें शिकारी बनना है, शिकार नहीं। तो अगली बार जब कोई चार्ट देखे तो एक सवाल खुद से जरूर पूछना, क्या मैं सिर्फ कीमत के शोर पर रिएक्ट कर रहा हूं या मैं बाजार की असली कहानी को पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं? यकीन मानिए, इस एक सवाल का जवाब ट्रेडिंग करने का तरीका हमेशा के लिए बदल सकता है।